आज हम लोग ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के बारे में पढ़ेंगे, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है? जब किसी निकाय को ऊष्मा दी जाती है तो निकाय द्वारा कार्य किया जाता है ना। यही नियम है ना। पर हम क्या करते हैं, व्यवहार में पाते हैं कि जो निकाय द्वारा कार्य होता है वो क्या होता है, तो क्या होता है कि जो निकाय कार्य करता है वो उसमें उसकी संपूर्ण ऊष्मा परिवर्तित नहीं हो पाती। क्या होता है कि उसका एक भाग बाह्य कार्य करने में परिवर्तित होता है और से एक भाग आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में व्यय हो जाता है। ठीक है। तो मान लो किसी निकाय को dq ऊष्मा दी जाती है। ठीक है। जिससे निकाय द्वारा dw कार्य किया जाता है। ठीक है। dw कार्य किया जाता है तो जो उसकी आंतरिक ऊर्जा होती है उसमें वृद्धि तथा इसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि dq की हो जाती है। ठीक है। तब क्या होगा, dq इक्वल टू dw प्लस du, है ना। यही है प्रथम नियम कि जो निकाय की संपूर्ण ऊष्मा रहती है वो पूरी तरह कार्य में खर्च नहीं होती, उसका कुछ भाग कार्य में खर्च होता है और कुछ भाग आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि में। ठीक है। तो इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। और ये क्या है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का गणितीय रूप है। ठीक है। इसे निम्न प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं, इसे निम्न प्रकार से भी व्यक्त किया जा सकता है। कोई निकाय बाह्य कार्य करने में समर्थ होता है जब कोई निकाय बाह्य कार्य करने में समर्थ हो, ऊष्मा दी जाती है। तो निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा, जो निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा होती है उसके द्वारा किया गया कार्य, निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा उसके द्वारा किए गए कार्य, यहाँ बाह्य कार्य है ना, और उसकी
आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होता है। ठीक है, जब कोई बाह्य निकाय कार्य करने में क्या होता है, समर्थ होता है, तो निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा उसके द्वारा किए गए कार्य और उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब इसका चिन्ह कैसे होता है, यदि निकाय द्वारा ऊष्मा ली जाती है धनात्मक होगा और जब दी जाती है तो dq ऋणात्मक होगा चिन्ह। परिपाटी, तो इसका पहला क्या है, यदि निकाय द्वारा ऊष्मा ली जाती है तो dq बराबर पॉजिटिव धनात्मक होगी, है ना। और यदि निकाय द्वारा ऊष्मा दी जाती है तो dq क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, अब उसी तरह निकाय द्वारा कार्य किया जाता है, सेकेंड है निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो क्या होगा, dw पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और निकाय पर बाह्य स्रोत द्वारा निकाय पर कार्य किया जाता है तो इसका मान dw का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, और आंतरिक ऊर्जा का क्या सीन है, जो आंतरिक ऊर्जा होती है, जब आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है तो du का मान पॉजिटिव होता है और यदि आंतरिक ऊर्जा में कमी होती है तो du बराबर निगेटिव होता है। ठीक है, तो यह है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है।